तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे, जहां गिर फॉरेस्ट में सफारी करते हुए नजर आया और इसके साथ ही ये तस्वीर आज उन्होंने साझा की है। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी तापस इस वक्त जुड़ रहे हैं। तापस, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? कृतिका, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि सुबह आज तड़के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिर नेशनल पार्क का दौरा करने निकले थे, सफारी थी। और जो दृश्य आपको अभी देख पा रहे हैं वो सच में लाजवाब है। गिर जो है ये इकलौता घर है एशियाई शेरों का। ये करीब 670 के ऊपर तो ये शेर है और ये पूरे एशिया में, पूरे भारत में सिर्फ यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे दौरा, और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी थे, तब से हम देख पा रहे हैं कि इनके रख रखाव में इनका जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है उसको बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो तब से लेकर अब तक ये पूरा जो एक जर्नी रहा है वो दिखाता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सजग है इकोसिस्टम को तैयार करने में। उन्होंने पहले भी मिशन लाइफ की बात कही है। उन्होंने कहा है कि आपका जो इकोसिस्टम है, जो वातावरण है, जो ये जो पूरा का पूरा फ्लोरा फोना है, उसको अगर आप बचाते हैं तो हमारा जो देश है तब वो आगे बढ़ता है। तो ये इसके चलते आप देख रहे हैं सुबह निकले थे दौरा करने के लिए कि किस तरीके से अभी इस वक्त ये जो पूरा का पूरा संचालन किया जा रहा है गिर नेशनल पार्क का, वो कैसा चल रहा है। और जो फोटोज आपके सामने इस वक्त देख पा रहे हैं वो सचमुच लाजवाब है। थोड़ी देर में यहाँ पे एक मीटिंग भी चल रही है। ये 7वां राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की मीटिंग अभी शुरू हुई है। प्रधानमंत्री अभी थोड़ी देर पहले वहां पे गए हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ बड़े कार्यक्रम, बड़े फैसले यहाँ से आने की। शायद मैं ये भी पता चल सकता है कि अभी इस वक्त जो स्टेटस रिपोर्ट है, इस वक्त जो सिंहों की जो कितनी उनकी आबादी बढ़ी है, क्योंकि लास्ट जो हुआ था वो 2020 के करीब हुआ था। तो हम एक्सपेक्ट करें कि इस वक्त स्टेटस रिपोर्ट भी पता चलेगी। और उसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट, अलग अलग प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट लायन है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, वो कितना आगे बढ़ा। और ये जो राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की बैठक है वो इसलिए और महत्वपूर्ण है, मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत साल बाद हो रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे सारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आए, तो जो एक पूरा का पूरा पूरे देश के जो वन विभाग के जो लोग हैं वो यहाँ पे बैठे हैं और ये बैठ के इस पे बात करेंगे कि किस तरीके से वन जीवों को और अच्छे से उनके देखभाल के लिए, उनकी देख रेख के काम किया जा सकता है। तो ये एक अहम चीज है। और जैसे आपने देखा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री फोटो खींच रहे थे वो सच में लाजवाब है। एक से बढ़कर एक फोटोज आई है और गिर नेशनल पार्क सच में दर्शाता है कि अगर किस तरीके से हम अपने वन जीवों को रख सकते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में। और जैसे मैंने पहले कहा कि करीब 15,000 से ज्यादा फैमिली डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे इस पार्क के साथ, इस जगह के साथ उनका जॉब कहिए, अपॉर्चुनिटीज कहिए, या फिर सब कुछ उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि जब आप लेके चलते हैं वन्य जीवों को अपने साथ, पूरा का पूरा इकोसिस्टम को, तो वो सब आपको भी फायदा पहुंचा सकता है। इको टूरिज्म की बार बार बात होती है, प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा है, वो इसका जीता जागता एक उदाहरण है। कृतिका। बिल्कुल तापस, लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो आज विश्व वन्य जीव दिवस भी है और ये बेहतरीन, अगर हम देखें तो काफी खास दिवस भी है। और इस मौके पर सफारी का आनंद प्रधानमंत्री लेते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री की भी तस्वीरें और जो तस्वीर प्रधानमंत्री ने अपने कैमरे से खींची हैं वो तस्वीरें भी इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी सच में आप देखिए कितनी शानदार तस्वीरें, खासतौर से जो आपके सामने जो तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, 2 शेर बैठे हुए हैं, फिर एक मादा शेर अपने बच्चे को प्यार कर रही है। ये जो तस्वीरें हैं ये इसे कहते हैं ना $1 मिलियन पिक्स, अंग्रेजी में कहते हैं, वो उस तरीके की पिक्चर्स हैं। ये बहुत कम देखने को मिलती है और प्रधानमंत्री ने खुद खींची है। खुद पहले भी यहाँ पे उन्होंने दौरा किया है और उनको पता है यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या है। इस जगह को बड़ा करने में, इस जगह को संजोने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष योगदान रहा है जब से वो चीफ मिनिस्टर थे तब से। तो अभी भी, आज भी हम देख पा रहे हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण रहा है, ये पूरा का पूरा जो ये सुबह इन्होंने सफारी की है, तो सच में शानदार है। और मैं ये बताना चाहूंगा, ये छोटी मोटी जगह नहीं है, ये जो पूरा का पूरा जगह है, ये जो हम बात कर रहे हैं बार बार, ये गिर नेशनल पार्क की, ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। मैं कहूँ करीब 30
1000 स्क्वायर किलोमीटर इस जगह में फैला हुआ है और करीब 53 तालुकाज हैं यहाँ पे और 9 डिस्ट्रिक्ट में है। और ये पूरी की पूरी जगह को जो है ना इसको संजोया जा रहा है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एक जगह है जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे एक नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ बनाने की बात चली है, जो कि न्यू पीपला जगह है। एक जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में न्यू पीपला जगह है, यहाँ पे एक नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ बनाया जा रहा है, जो कि एक तरह से समझिए हम लोग जब हमारी ज्यादा तबीयत खराब होती है या कुछ इमरजेंसी होता है, हम लोग हमेशा बात करते हैं एम्स में जाने की। पूरे देश में ये समझ लीजिए देश का ये एम्स है, यहाँ पे सारी सुविधाएं तो मिलेगी, हॉस्पिटल तो है, उसके साथ साथ डायग्नोस्टिक सेंटर भी है। जंतुओं के जो बीमारियां हो सकती है या कोई बीमारी आगे आ सकती है उस पर भी रिसर्च शोध किया जाए। तो ये देखिए विदेशों में भी बहुत से इंस्टीट्यूट होते हैं, देश में भी है, डॉक्टर्स हॉस्पिटल सब है, लेकिन इस तरीके का इंस्टीट्यूट जो है वो पहली बार विश्व में हो रहा है। देश में सिर्फ नहीं कह रहा, विश्व में पहली बार हो रहा है, जहाँ पे सारी चीजें एक अंडर वन रूफ, अंग्रेजी में कहते हैं, एक ही जगह पे सब सम्मिलित हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि विजन कितना आगे का है, विजन कितना बड़ा है, जहाँ पे आप ना सिर्फ इनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको आगे लेके जाने की कोशिश करें, लेकिन उसके साथ साथ ये भी सोच रहे हैं कि अगर उनकी तबीयत, किसी जानवरों की तबीयत खराब हुई, उनको कहीं पे एक वर्ल्ड क्लास चिकित्सा देनी पड़ी, उनको देखना पड़ा, तो उसके लिए क्या किया जा सकता। तो ये जो नेशनल रेफरल सेंटर जो मैं बात कर रहा हूँ फॉर वाइल्ड लाइफ, ये उसका एक अनूठा एक एग्जाम्पल है। और उनका प्यार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्यार जो है वन्य जीवों के साथ आज का नहीं है, बहुत सालों का है, जैसे मैंने कहा है। और गिर के साथ तो उनका नाता जो है वो दर्शाता है कि कितना सुहावना उनका। आज सुबह जो सफारी में निकले थे, ये जो पिक्चर्स है, ये जो फोटोज है, ये हम कहते हैं ना एक ग्लिम्स है। अभी और भी आपको फोटोज देखने को मिलेगी और वो बताती है कि कितना प्यार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि वाइल्ड लाइफ डे पे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पे खुद यहाँ पे आए हैं, इतनी बड़ी बैठक कर रहे हैं, वृक्षारोपण अभी किया है उन्होंने थोड़ी देर पहले ही। तो ये सब चीजें दर्शाती है कि देश अग्रणी है, आगे बढ़ रहा है डेवलपमेंट के पाथ पे। लेकिन ये सिर्फ वैसे वाला डेवलपमेंट नहीं है जहाँ पे अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये है मिशन लाइफ डेवलपमेंट, जहाँ पे सबको लेके, सबका साथ, सबका विकास सोच के आगे बढ़ा जा रहा है। ये नहीं सिर्फ मनुष्य का विकास, ये विकास जीव जंतु का भी है, ये सबका विकास है। तो वो उस विजन के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इन तस्वीरों को देखने के बाद में ये जरूर लगता है कि हमें भी वहां जाकर के और इस सफारी का आनंद लेना चाहिए। और शायद जितने दर्शक इस वक्त इन तस्वीरों को देख रहे हैं उनके मन में भी यही ख्याल जरूर आया होगा। तापस, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको एशियाई बाघ देखने हैं तो आइए गिर नेशनल पार्क में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते हैं कि हमारे देश में इतनी सारी जगह है जहाँ पे आप आके मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। हम बाबा कहते हैं ना, विदेश जाते हैं लोग, इधर उधर जाते हैं, सुंदर सुंदर जगह है विदेश में, मानते हैं अच्छी जगह है, लेकिन हमारा देश भी किसी से कम नहीं है। हमारे देश में ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी जो है ना वो सच में मन मोहने वाली है। तो प्रधानमंत्री का हमेशा से ये रहा है कि आप आइए, हमारे देश के बारे में जानिए। अगर डाउन साउथ में लोग रहते हैं तो वो आए गुजरात की तरफ, अगर नॉर्थ में लोग रहते हैं तो वो जाए बांदीपुर की तरफ। प्रधानमंत्री इससे पहले बांदीपुर भी गए थे, फिर काजीरंगा है वहाँ पे भी प्रधानमंत्री गए। तो ये दर्शाता है वो हर जगह जाते हैं, वहाँ पे लोगों को बोलते हैं कि आप आइए इन जगहों पे, क्योंकि जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ेगा उस जगह की वो जगह जो है वो अपने आप डेवलप और बढ़ता जाएगा। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 15,000 से लोग तो खुद डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों निर्भर है इस गिर नेशनल पार्क से। तो ये सिर्फ लोगों का भरण पोषण ही नहीं कर रहा है बल्कि उनको नौकरी भी दे रहा है। तो वैसे ही हम देख पाए हैं बांदीपुर में भी, वैसे ही हमने देखा है काजीरंगा नेशनल पार्क में भी, और दूसरे अलग अलग नेशनल पार्क में लोग जाते हैं तो वहाँ का इको टूरिज्म जो है वो एक तरह से पनपता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से रहा है कि ऐसी जगहों को और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री अंडमान निकोबार आइलैंड में गए थे, स्नॉर्कलिंग की थी, वहां पे भी उन्होंने कहा था कि आप आइए, आप आके यहाँ पे ये जो नज़ारे देखिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और बिल्कुल कहीं ना कहीं हमारे देश की अगर हम बात करें तो कई सारे लोग प्रधानमंत्री को फॉलो भी करते हैं और जहां जहां प्रधानमंत्री जाते हैं पीछे पीछे से फिर उनके जो फैंस हैं वो भी कहीं ना कहीं वहां पर पहुंच जाते हैं जो उन्हें पसंद करते हैं।
और इस सफारी का आनंद लेते हुए भी आगे आने वाले समय में अगर हम देखें तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही अर्थव्यवस्था को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पर्यटन को एक बड़ा शॉट है, क्योंकि गिर नेशनल पार्क अपने आप में बहुत बड़ी जगह, जैसे मैंने कहा 30,000 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है और उसको और डेवलप किया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये हर एक जगह को डेवलप किया जा रहा है, तो इससे सेनानी और आएंगे, जो टूरिस्ट है और ज्यादा आएंगे। प्रधानमंत्री एक तरह से आइकन है पूरे देश के, तो जिस तरीके से ये इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगले कुछ महीनों में हमें ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आके देखने को मिले। ये जो फोटोज है ये सोशल मीडिया पे और सब जगह पे अभी जा रही है, तो लोगों में उत्साह जरूर बन रहा है और लोग जरूर, जो लोग नहीं गए हैं वो लोग जरूर आना चाहिए और जो लोग आ चुके हैं वो फिर से इस अनुभव का लुत्फ लेने के लिए आना चाहेंगे। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तापस।